हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वीडियो में जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि हम किस मैटर पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे सीटेट एग्ज़ाम पास करने के टॉप 5 जानदार टिप्स। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर वन में क्या है कि आपको पता है कि जो हमारा सीटेट एग्ज़ाम होता है वो होता है टोटल 150 का। दोस्तों, उस 150 में आपको 75-75 इस तरह से डिवाइड करके देखना है। तो अक्सर हम ये देखेंगे कि हमारा जो 75 नंबर का होता है वो लगभग पेडागोजी से ही है। तो पेडागोजी में आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि किस तरह से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें उसका आंसर करना है। यानी कि मनोविज्ञान से संबंधित ही वो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि तार्किक शक्ति से संबंधित मनोविज्ञान, जिसमें आपके तर्क भी छिपा होगा और साथ ही पॉजिटिव थिंकिंग भी छिपी होगी। और उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस तरह से बच्चे के विकास के साथ साथ हम उसकी शिक्षा को भी आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे और भी क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे जहाँ पे आपको ये लगेगा कि इसका जो ऑप्शन होगा वो शिक्षक के पक्ष में होगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि हम शिक्षक के पक्ष में आंसर दें। वहाँ पर आपको बच्चा ही सर्वोपरि रखना है, यानी कि जो बच्चा है वो ही सर्वोपरि होगा। वहाँ पर शिक्षक की गलती मानी जाएगी, ना कि बच्चे की। तो ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, किसी छात्र के बार बार अनुपस्थित रहने पर आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि उसके बारे में कक्षा के छात्रों से पूछेंगे, छात्र के अनुपस्थित रहने के सही कारण का पता लगाएंगे। सही कारण का पता, इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे। और यहाँ पर देखिए, उस छात्र को दंड देंगे। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन मिले, लेकिन यहाँ पे हमें एक शब्द देखने को मिला, सही कारण का पता लगाना। यानी कि यहाँ पे आपको देखने में लगेगा कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन यहाँ पे दंड वाला सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये लगेगा। लेकिन दोस्तों, अगर यहीं हम देखें तो यहाँ पे क्या उपाय अपनाएंगे, यानी कि उपाय की बात कर रहा, तो यहाँ पर हम ये उपाय अपनाएंगे कि उसका जो अनुपस्थित होने का कारण है वो पता लगाएंगे। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, उसके टैग वर्ड को ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसमें पॉजिटिव क्या है ये देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, नंबर 1 में देखा कि बच्चा ही सर्वोपरि है, यानी कि शिक्षक को सेकंड रख करके बच्चे को फर्स्ट रखना है, यानी कि बच्चे को ही सर्वोपरि समझना है। चलिए नंबर 2 में हम क्या चीज़ का ध्यान रखेंगे, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक और सकारात्मक का मतलब, जो चीज़ें पॉजिटिव हैं हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, हमारा वही आंसर सही होगा जो पॉजिटिव दिख रहा होगा। निगेटिव को बिल्कुल हम काट देंगे। यानी कि सीटेट में आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपको ये लगेगा कि इसमें नकारात्मकता छिपी हुई है उस ऑप्शन में और इसमें सकारात्मकता छिपी हुई है। तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम आंसर करेंगे तो हम सकारात्मक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, नकारात्मक चीज़ों की अपेक्षा। तो जो निगेटिव चीज़ होगी उसको हमें गलत करना है, जो पॉजिटिव होगी उसको सही करना है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 3 क्या है, बड़ा आंसर। दोस्तों देखिए, जो सीटेट एग्जाम होता है इसमें आप जब पढ़ेंगे ऑप्शन, तो आपको ऑप्शन देख करके, चूंकि इसका जो आप बुकलेट देखिए तो बहुत लेंदी बुकलेट दिखेगा, आपको लगेगा कि हमें एक बुक पढ़ने को मिल गई है। तो वहाँ पर आपको घबराना नहीं है, वहाँ पर आपको सारे ऑप्शन को सही से पढ़ना है। और अगर आपके पास बिल्कुल लास्ट टाइम में समय नहीं है कि हम कौन सा आंसर करें कौन सा छोड़ें, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन
सबसे बड़ा है। ये तो आपके लास्ट टाइम पे ये ट्रिक आप अपनाइए कि जब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो वहाँ पर आपको ये देखना कि सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, वही अधिकतर सही होता है, बड़ा आंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पॉजिटिव हो, ये नहीं कि बड़ा देख लिया बस, वो पॉजिटिव भी हो और बड़ा भी हो देखने में, तभी आप टिक करिएगा। टैग वर्ड, टैग वर्ड में जो पॉजिटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि वही वर्ड बार बार घूम घूम के पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कैसे टैग वर्ड होते हैं जिसमें अवसर देना, यानी कि छात्र को अवसर देना, उसमें जो आपके ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें अगर अवसर देना शब्द आता है तो आपका वो 100% सटीक ऑप्शन होगा। प्रोत्साहन देना, छात्र को प्रोत्साहन देना, चर्चा में शामिल करना और करके सीखने को देना, यानी कि करके सीखने पर बल देना, ये सब चीज़ें आती हैं। और सृजनात्मकता, सृजनात्मकता जिसमें क्रिएटिविटी बच्चों में किस तरह से लाई जाए। अर्थपूर्ण, भावपूर्ण चित्र, जैसा कि आपको पता है कि बच्चे चित्र से जल्दी कनेक्ट होते हैं, उन्हें चित्र, जो चीज़ हम चित्र के माध्यम से बताते हैं वो जल्दी उन्हें समझ आती है। भ्रमण, यानी कि कहीं टूर पर ले जाना। कारण का पता लगाना। अब दोस्तों यहीं हमने देखा, यहाँ पे हमने देख लिया टैग वर्ड, टैग वर्ड में देखा कारण का पता लगाना। अभी जब हमने यहाँ पे पढ़ा था ऑप्शन, तो यहीं पर देखिए कारण का पता लगाएंगे, तो यही इसीलिए देखिए यहाँ पे एक टैग वर्ड भी हमें देखने को मिल गया और साथ ही पॉजिटिव चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शन हमारा सही हो गया था। अब यहाँ पे हमने देख लिया। अब विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना, ये भी क्या है, टैग वर्ड है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। अभी इसी तरह से हम निगेटिव भी देख लेंगे। निगेटिव में क्या क्या चीज़ें हैं, कठोर नियम, व्याकरण रटना, कंठस्थ करना यानी कि रटाना। चूँकि दोस्तों देखिए जो प्राथमिक लेवल पे हमारे जो बच्चे होते हैं उनको रटाने से ज़्यादा उनको समझना ज़रूरी है कि वो किस तरह से समझे। इसीलिए देखिए हम चित्र के माध्यम से या फिर एक्टिविटी के माध्यम से हम उनको समझाते हैं। व्याख्या करना, अब एक छोटे बच्चे को बैठा के आप पूरा डिटेल करने लगे तो शायद उसको समझ ना आए, लेकिन अगर उसको हम चित्र के माध्यम से बताएंगे, आप ये बताइए कि किस तरह से हम चित्र के माध्यम से उसको दिखा करके एक एक चीज़, जैसे अगर हम बच्चे को सेब बता रहे हैं, अगर छोटा बच्चा सेब नहीं देखा है तो शायद उसे समझ नहीं आया, लेकिन अगर वो कहीं पर सेब देखा और उसका फिगर हमने दिखा दिया उसको, तो वो तुरंत कनेक्ट कर लेगा कि हाँ ये घर पर हमने खाया है या हमने बाजार से खरीदा है, मम्मी पापा के साथ कहीं बाजार गया देखा है। तो इस तरह से बच्चे चित्र के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए वर्णन करना, दंड देना, पीटना, ये सब क्या निगेटिव है। तो यहाँ पे चूंकि ये जो आपका सीटेट एग्जाम होता है, ये सीटेट एग्जाम में आपको जूनियर और प्राइमरी 2 लेवल है यहाँ पे, तो ये बहुत बड़े बच्चे तो हो नहीं जाते हैं जिनमें उनको पीटना, मारना या दंड देना ये सारी चीज़ें शामिल किया जाए। वैसे तो अब कहीं भी किसी भी क्लास में बच्चों पे पिटाई करना ये सारी चीज़ें बिल्कुल हटा दी गई हैं, क्योंकि बच्चों को जो चीज़ें पोलाइटली समझाई जा सकती हैं, जो चीज़ें प्यार से समझाई जा सकती हैं, अक्सर देखिए जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों को अच्छे ढंग से समझाते हैं और कनेक्ट करके चीज़ों को समझाते हैं जिससे कि उन्हें समझ आ जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है जिससे कि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों मनोविज्ञान में कौन कौन सा चैप्टर हम पढ़ें जिससे कि हमें हमारे जो क्वेश्चन है उनके आंसर मिले, तो इसमें आपका अधिगम, सृजनात्मकता, दंड, पुरस्कार, ये जो चैप्टर है ना, इन सब चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अधिगम से और दंड, पुरस्कार और सृजनात्मकता, ये चैप्टर ऐसा कभी नहीं होता है कि इनसे क्वेश्चन ना बने। तो आप एक एक करके सारे चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए और उनके जो भी मेन वर्ड हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं उनको आप रटना मत भूलिए। यानी कि यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको रटनी पड़ती हैं, जैसे कि अगर आप सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे सिद्धांत हैं मनोविज्ञान में, आपको अगर याद नहीं हो रहे तो उनको रट लीजिए, लेकिन ये ना करिए कि हम इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आपको ऐसे बहुत सारे सिद्धांत देखने को मिलेंगे जो आपने पढ़े नहीं है, लेकिन अगर आपने सही ढंग से रट लिए हैं तो वो आप कनेक्ट करके
सही कर ले जाएंगे आंसर, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आपको बड़े बड़े आंसर देखने को मिलेंगे, तो वहाँ आपको समझ तभी आएगा जब आप चीज़ों को समझे रहेंगे और साथ ही याद किए रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि पेपर को कैसे करना है। बाकी आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करिएगा, बिल्कुल काम माइंड होकर के, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन का बुकलेट देख के आप थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको, चूंकि आपने इतनी तैयारी की है, तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम बहुत ही अच्छा पेपर कर लेंगे और अच्छा स्कोर भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मेरा हमेशा आपके साथ है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप एक अच्छा स्कोर करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, आप जो भी सपना देखें वो पूरा हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।